नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इतिहास कहानियों से भरा पड़ा है। इतिहास की इन्हीं गलियों में एक कहानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की थी। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त को महान राजा बनाने के पीछे उनके रणनीतिकार चाणक्य थे। बताया जाता है कि चाणक्य की नीतियों पर चलकर चंद्रगुप्त कामयाबी की बुलंदियों को छूते चले गए। लेकिन आज हम आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त की नहीं बल्कि बंगाल चुनाव में ममता को जीत के सपने दिखा रहे प्रशांत किशोर की एक रिपोर्ट के खुलासे को लेकर जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे ममता का जो रणनीतिकार दीदी को जीत के सपने दिखा रहा है, उसकी एक रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। अब ये खुलासा सही है या गलत, ये तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इस खुलासे ने ममता की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। अब हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का एक सर्वे वायरल हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि इस सर्वे में ममता की नहीं बल्कि बीजेपी की जीत की बात कही गई है। इस खुलासे के बाद अब बीजेपी के लोग ममता पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता के रणनीतिकार लगा रहे हैं बीजेपी की नैया पार। रिपोर्ट में ममता की हार का दावा। बड़ी बात यह है कि इस सर्वे में टीएमसी की ही नहीं बल्कि ममता की नंदीग्राम में हार का दावा किया गया है। लीक हुए इस सर्वे में कहा गया है कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की 30 सीटों में से 23 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी और ममता को केवल 5 सीटें मिलेंगी। आईपैक के इस सर्वे के लीक होने के बाद ममता के रणनीतिकार की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि टीएमसी के लोग इस सर्वे को फर्जी बता रहे हैं और ममता की जीत के दावे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बताई थी बीजेपी की 5 रणनीतियां। वैसे आपको यह भी बता दें कि बंगाल चुनाव के शुरू होने से ठीक पहले पीके ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए 5 रणनीतियों का जिक्र किया था। तब पीके ने कहा था, बंगाल में बीजेपी 5 रणनीतियों के दम पर ममता को कमजोर करना चाहती है, जिनमें पहली रणनीति ध्रुवीकरण, दूसरी ममता की छवि को खराब करना, तीसरी बंगाल में टीएमसी को कमजोर दिखाना, चौथी बंगाल के दलित वोटर्स को अपनी तरफ झुकाना और 5वीं रणनीति थी पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाना। तब पीके ने कहा था कि बीजेपी इन 5 रणनीतियों के दम पर बंगाल में ममता को हराना चाहती है। तब पीके ने एक और बात कही थी कि अगर बंगाल में ममता हार जाती हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे, कोई भी काम करेंगे लेकिन ये नहीं। अब अगर उनकी ही कंपनी का सर्वे उनके ही नेता को हराने की कहानी सुना रहा है तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या ये सर्वे वास्तव में सही है, और अगर सही है तो पीके ने बंगाल चुनाव में ममता के लिए क्या किया। वैसे आपका इस सर्वे पर क्या कहना है? कि आपको भी लगता है कि ममता नंदीग्राम में हार जाएंगी? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।